इसलिए मनुष्य को एक तो बात हरदम ये श्रेय प्राप्त करना हो तो परमात्मा का विधान जो है वो मंगलमय है, ये दृष्टि साधक की होनी चाहिए। हम बार बार विचार करते हैं ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया। अच्छा होता वो कम दिखाई पड़ता है, बुरा ज्यादा दिखाई पड़ता है। एक फकीर था, वो फकीर को तो जहां भी देखता वो कहता भगवान का विधान बड़ा मंगलमय है। उसने उपदेश किया भी किसी को, तो उसका एक जो भक्त था, गरीब था बेचारा, गांव से थोड़ा हट के दूर रहता था, एक पत्नी थी और वो था, परिवार में बालक कोई नहीं था, तो मन को प्रसन्न रखने के लिए उसने एक पोपट पाल लिया। उसके बाद घर में खेती वेती करने के लिए उसने 2 बैल रख लिए, और उसके बाद में गांव से दूर था इसलिए रक्षण करने के लिए एक दिन और उसने अपने कुत्ता रख लिया, और बार बार भगवान का स्मरण करता और कहता जैसा आपने रखा है ठीक है। एक दिन बड़ी विचित्र बात हुई कि किसी ने उसके बैलों के रस्सी खोल दी, बैल पता नहीं कहां चले गए। पत्नी ने कहा कि बैल चले गए। उसने कहा भगवान का विधान मंगलमय है, जो है सो ठीक। उसके बाद 2-3 दिन के बाद में कहीं भूल से पिंजरा खुला रह गया, तोता उड़ गया। जो रोज सवेरे उनको जगाने का काम करता था, तोता पोपट जोर जोर से बोलता था जग जाओ सवेरा हो गया। आप पक्षियों को जो रटा देते हैं वही वो बोलते हैं। वो पक्षी भी चला गया। अब तीसरे चौथे दिन उन्होंने देखा कि पता नहीं किस व्यक्ति ने चोरी करने आया होगा, ये कुत्ता भूखा तो कुत्ता भी मर गया। अब कुत्ता भी मर गया, बैल भी को चले गए, पोपट भी चला गया, और पत्नी उसकी रोज कहती है कि तुम सोचते नहीं हो जब देखो तो भगवान बहुत अच्छा करेंगे। अचानक उस गांव में कुछ डाका पड़ गया। जब डाका पड़ गया तो उसने कई लोगों को डाकुओं ने मार डाला। ये गांव से थोड़ी दूर थी झोपड़ी इसकी, उधर से निकले होंगे डाकू। जब सवेरा हुआ उसने कहा कि देखा अगर ये तोता होता पोपट तो सुबह 4 बजे के करीब डाका डाला तो ये बोलता, और ये बोलता तो पता लगता कि इसमें कोई रह रहा है। अगर बैल होते तो भी उसको पता लगता कि कोई है यहाँ। अगर कुत्ता भागने गया मारने गया डाला होता तो भी इनको होता कि इसमें कोई है। जब इधर से निकले बोले झोपड़ी है, कोई इसमें है नहीं, यहाँ क्या डाका डालना। बोला हम दोनों के प्राण बचाने के लिए पोपट चला गया, कुत्ता चला गया, बैल चला गया, पर हम तो बच गए। इसलिए निवेदन ये करना चाहता हूँ कि रोज का रोना धोना बंद करो, और जो कुछ भी होता है उसमें ईश्वर की लीला का दर्शन करने का प्रयत्न करो। परिस्थिति विपरीत हो तो उसको ठीक करने के लिए प्रयत्न करिए, लेकिन प्रयत्न करने के बाद भी सफलता न मिले तो बहुत आनंद के साथ ताली बजा बजा के कहिए महाराज राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह। परमात्मा का स्मरण करने वाला व्यक्ति आह आह नहीं करता है। एक स्वामी जी महाराज बहुत बीमार रहते थे, जब भी कहते तो अपने आप ही बोलते रहते थे वाह मेरे कन्हैया तूने बड़ा अच्छा किया, वाह। मैंने कहा महाराज जितने दर्द हो रहा है आपको, आपके मुंह से तो आह निकलना चाहिए। बोला मूर्ख होते हैं वो आह बोलते हैं, और जो सज्जन और भक्त होते हैं वो वाह बोलते हैं। इसलिए जो भी जीवन में हो परिश्रम पूरा करिए, परिस्थितियों को ठीक करने का प्रयत्न करिए, समाधान ढूंढने का प्रयत्न करिए, और फिर जब सफलता न मिले तो उसे भगवान की इच्छा मानकर वाह वाह करते हुए और भगवान को समर्पित हो जाइए। जो कुछ होता है वो सब ईश्वर की कृपा का ही फल होता है। इसलिए थोड़ी देर तक बैठकर आपकी अर्चना करने का जो अवसर मिल रहा है, आप भी भाग्यशाली हैं और मैं भी भाग्यशाली हूँ। अध्यात्म का अभ्यास करते करते एक प्रकार का ही जीवन जीने का अभ्यास हो जाएगा, और जब 2 प्रकार का जीवन दिया जाता है तो उसमें सबसे बड़ी कठिनाई होती है, उसमें कुछ छिपा के रखना पड़ता है। जब आप छिपा के रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से डर भी लगता है कि प्रकट न हो जाए, लेकिन यदि सब कुछ पहले से ही प्रकट हो तो उसके बाद आपको कठिनाई भी क्या हो सकती है। मैं निवेदन कर रहा था कि मैं भी भाग्यशाली और आप भी भाग्यशाली, और ये हमने नहीं कहा है, ये सुखदेव जी महाराज और वहाँ परीक्षित को कह रहे हैं।
श्रीमद् भागवत के परिवसान में बहुत अच्छी बात कही, ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्थाः नपसत्तम स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर नाम कलौ युगे। इस कलयुग में वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कौन? ते सभाग्या, वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं। और कहा निश्चित रूप से उसमें संशय मत करना, कृतार्था, वे कृतार्थ हैं। हम सब लोग जीवन में कृतार्थ होने के लिए आए, पश्चाताप करने के लिए नहीं आए। भारतीय संस्कृति धर्म का आचरण करते करते जीवन के अंतिम भाग में भीतर से संतुष्ट हुआ मानव अपने को कृतार्थ अनुभव करता है। जिस कार्य के लिए मैं भेजा गया था उस कार्य को मैंने किया, अर्थपूर्ण किया, भगवान को समर्पित करते हुए किया, मन की शुद्धि के लिए किया, चित्त के आनंद के लिए किया, बुद्धि के स्थैर्य के लिए किया। और जब ऐसा कोई कर्म होता है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को आत्मसंतोष होता है। जब आदमी जितना अधिक आत्मसंतुष्ट होगा उतना ही वो आध्यात्मिक है। वो चाहे मंदिर जाए, चाहे वो पूजा करे, चाहे वो शास्त्र का चिंतन करे और मानो एक बार न भी करे, अपने शुद्ध आचरण से जीवन व्यतीत करता हुआ किसी का अधिकार न छीले, किसी का अपमान न करे, किसी के प्रति दुर्भाव न जागे, ईर्ष्या की अग्नि न जलने पाए और प्रेम की वार से स्वयं स्नान करता हुआ अन्यों को भी उसमें स्नान करने का अवसर प्रदान करता रहे, तो ऐसा व्यक्ति भी कृतार्थ होता है। हम सब लोग जब और कोई पूछ बैठे कि कैसे हो, तो मुझे और आपको उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए, कृतार्थोस्मि, कृतार्थोस्मि, कृतार्थोस्मि। जिसके लिए हम भेजे गए थे उस कार्य को हमने किया, हम बहुत प्रसन्न। परमात्मा के राज्य में रहते रहते और अप्रसन्नता आपके मन में आए, ये बहुत उचित लगता नहीं, क्योंकि परमात्मा सदा प्रसन्न। जो सदा प्रसन्न परमात्मा का स्मरण करता हो, ऐसे जीवात्मा, ऐसे व्यक्ति यदि अपने को अप्रसन्न अनुभव करते हो तो मुझे एक ही बात की बड़ी चिंता होती है कि जैसे आपका बेटा उदास हो जाए तो आप भी उदास हो जाते हैं, उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। यदि परिवार में सब लोग प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं तो आपकी प्रसन्नता अपने आप बढ़ जाती है। जब आप अप्रसन्न होते हैं उस समय भगवान बड़ा दुखी होता है। वैसे तो भगवान सच्चिदानंद वो दुखी क्यों होंगे, लेकिन मेरी कल्पना है कि उस समय भगवान सोचता है कि इसको मनुष्य बना के भेजा और फिर भी ये प्रसन्न नहीं है, तो उसकी अप्रसन्नता देखकर उसके निर्माता के मन को भी थोड़ी अप्रसन्नता जागती है। आपसे निवेदन ये है कि आप प्रसन्न रहेंगे तो परमात्मा आप पर अधिक प्रसन्न हो। फूल को खिला हुआ देखकर आपके मन में कितना आनंद होता है, वृक्षों के हिलते हुए पवन को स्वीकार करके स्पर्श करते हुए आप कितने प्रसन्न होते हैं। प्रातः काल उठने वाले छोटे छोटे पक्षी परमात्मा का स्मरण करने के लिए अपनी भाषा में कलरव गान करते हैं, उसे श्रवण करके आपको कितना आनंद होता है। चारों तरफ प्रसन्नता बांटने के लिए परमात्मा ने इतने निमित्त बना दिए, पर पता नहीं क्यों बहुत बार व्यक्ति उदास दिखाई पड़ता है। आप ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। समाज में घूमता हूँ, ठीक से पढ़ पाता नहीं हूँ किसी व्यक्ति को, तो अचानक एक दिन मैंने किसी आदमी से कहा कि भाई बहुत दिन हो गए, मैं जब जब तुमको देखता हूँ तुम मुझे उदास दिखाई पड़ते हो। उसने कहा महाराज उदास नहीं, मारो मोड़ू एवं है तुमने लागे क्यों उदास छो। तो ऐसा मुख भी नहीं बनना चाहिए, उसमें से प्रसन्नता निर्झरित होनी चाहिए। जो प्रसन्न है वो परमात्मा के निकट, जो निरंतर उदास है वो अपने निर्माता का सम्मान नहीं कर रहा है। आपको पुनः कुरुक्षेत्र में ले चलता हूं। श्रीमद् भगवद गीता की 3 अध्याय की कुछ बात करनी है। पहले ही मैं कह चुका हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं वो संपूर्ण नहीं, क्योंकि गीता के संबंध में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैंने सब कुछ कह दिया। वो तो इतना विशाल ग्रंथ है, छोटा होने पर भी उसमें सारे संसार का दर्शन है, नीति है, व्यवहार है,
अध्यात्म है, करुणा है, प्रेम है, कर्तव्य है, मिलन है, वियोग है, विशोह है और सर्वात सबसे अधिक शरणागति और प्रपन्न योग है और जो आनंद का सर्वोच्च शिखर।